हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका आपकी अपने चलती मैथ बनी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें। आपके एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से हमें 10 और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग सीक्वेंस एंड देयर लिमिट का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सो डैट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड डिस्कस इफ द कन्वर्स इज ट्रू फॉर ए जनरल और मोनोटोनिक सीक्वेंस। कह रहा है कि कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो प्रूव कीजिए कि वो कन्वर्जेंट भी होगा, और कह रहा है कि चेक कीजिए कि इसका कन्वर्स ट्रू है, मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या ज़रूरी है कि वो कन्वर्जेंट भी होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, है ना। हमें क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेना है और चेक करना है कि वो बाउंडेड ही होगा, ऐसा प्रूव करना है ना, शो करना है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब बाउंडेड भी होगा। पहला पार्ट तो यही है, तो पहला पार्ट पहले प्रूव करते हैं, है ना। हम सीक्वेंस ले लिए हैं, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्जेंट लेके चलना है ना। तो ये कन्वर्जेंट मान लेते हैं इस सीक्वेंस को, ये कोई सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है। अब अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि बाउंडेड भी होगा, है ना, ये ना प्रूव करना कि बाउंडेड भी है। तो करते हैं, चलिए। अब जैसे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो लिमिट के डिफिनेशन से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट है मतलब इसका कोई ना कोई एक जो सीक्वेंस है, इसका एनवा पद, एनवा टर्म कोई ना कोई पॉइंट पे, कोई ना कोई वैल्यू पे वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। और वो पॉइंट को हम मेल मान लेते हैं मेल पे ये कन्वर्ज कर रहा है ना, इसका एनवा पद एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा सारा टर्म्स एन की ओर खिसक रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, लिमिट एन में, एनवा पद में अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, एनवा पद में एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो मान लीजिए वो एल पे जाता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, एल कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है ना। एल क्या है, लिमिट है। अब देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो ये देखिए एन यानी कि एनवा पद जो है एल के पास जा रहा है ना, एल के बराबर नहीं हो जा रहा है, एल के पास एकदम चला जा रहा है, एकदम पास में चला जा रहा है। ठीक है, जिससे ऐसा हम इनका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं। तो पास जाने का मतलब क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस है ना, इस एन का और एल का डिस्टेंस बहुत ही कम है, इतना कम है कि वो एप्सिलॉन जो कि एक छोटी वैल्यू है उससे भी कम है ना, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि एन से एल तक का डिस्टेंस क्या बहुत ही कम है, इतना कम है कि एप्सिलॉन जो कि खुद एक छोटी वैल्यू है उससे भी कम है, एकदम पास चला गया है, एन एल के पास चला गया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस हम हटाएंगे तो एप्सिलॉन जो है एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने डीप में भी बता रखा है, ठीक है, डिटेल में बता रखा है। पहला दूसरा क्वेश्चन जो भी है ना, वो सब अच्छी तरह के सब देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको मैंने ठीक से डिटेल में एकदम बता रखा है, बहुत ही डिटेल में कैसे इसको हम इतना लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जैसे जैसे हम एन का वैल्यू एम से बड़ा करते जाएंगे, है ना, ऐसा हमें लिखना होगा, क्योंकि एन जो है उसका पैरामीटर भी तो देना होगा ना। एन जो है ए एन से एल तक का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो हर जगह जहाँ जहाँ पर एन आएगा ना वहाँ पर आपको पैरामीटर देना होगा कि एन का वैल्यू क्या है भाई, एम से बड़ा या बराबर है ना। यहाँ भी एन आ गया है तो इसको भी देना होगा पैरामीटर कि एन जो है बड़ा या बराबर है एम से। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे जो इनइक्वालिटी है उसमें हम एल को ऐड कर देंगे, तो इतना लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, व्हेन एन ग्रेटर और इक्वल टू एम। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम कि एन इज इक्वल टू एम पुट कर देंगे, m+1 पुट कर देंगे, m+2 पुट कर देंगे, ऐसे ही करते करते n-1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करने पे आपको इतना मिलेगा। ठीक है, पुट करने पे इतना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसका जो एनवा पद है कोई ना कोई के बीच में पड़ ही रहा है। ठीक है, एनवा पद जो देख रहे हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है। इसका n+1 टर्म भी देख रहे हैं कि एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ हो गया है मिस्टेक, देखिए हम लोग एन इज इक्वल टू एम ना पुट किए थे तो एम होगा। ठीक है, ये एम है। ओके, उस तरह m+2 टर्म भी देख रहे हैं तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है। उसी तरह इसका n-1 टर्म भी
दो पैरामीटर के बीच में आएगा, है ना। उसी तरह इसका पहला पद भी हम क्लियरली यहाँ से एनालाइज करके देख सकते हैं कि वो किसी खास m1 और कैपिटल M1 के बीच में आएगा। उसका दूसरा पद भी स्मॉल m1 और कैपिटल 1 के बीच में आएगा, है ना। एनालाइज करके यहाँ से देख सकते हैं। उसी तरह इसका n-1 पद भी स्मॉल m1 और कैपिटल 1 के बीच में आएगा। कोई ऐसा समझ सकते हैं क्लियरली, है ना। ये पूरा यहाँ से ये पूरे इनइक्वालिटीज हम यहाँ से समझ के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कि m यहाँ पर ये लोएस्ट हाईएस्ट अपर बाउंड का काम कर रहा है और जो कैपिटल M है ये लोएस्ट अपर बाउंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से हम पूरे को एनालाइज करके ऐसा भी कह सकते हैं ना, सब देख रहे हैं कि कोई ना कोई हर एक पद कोई ना कोई के बीच में ही आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं इस सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है ना। इस सीक्वेंस भी है ना स्मॉल m1 और कैपिटल M1 के बीच में आ रहा है ना। सारा पद ही आ रहा है, किसी न किसी के बीच में आ रहा है ना। यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि an जो सीक्वेंस है ना वो बाउंडेड है ना। एनालाइज करके यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं। अब इसका कन्वर्स चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। इसका उल्टा सही होगा कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या ज़रूरी है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, इसे चेक करना में, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऑस्किलेटरी सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, बाउंडेड होता है ना। बाउंडेड होता है बट कहीं कन्वर्ज नहीं करता, वो ऑस्किलेट ही करता रह जाता है। तो इसी को हम एक्सेप्शन मान के यहाँ पर पुट कर देते हैं एग्जाम्पल, है ना, दिखाने के लिए कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कन्वर्स कभी कभी ट्रू हो सकता है बट कभी कभी केसेस में नहीं हो सकता है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है ना वो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। मतलब सीक्वेंस जो है बाउंडेड सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नहीं भी हो सकता उसका हम एग्जाम्पल लेंगे। फिर एक हो सकता है, ठीक है ना, हो जाता जो है उसका एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर पहले हमने ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर जैसे जैसे हम n का वैल्यू 1 2 3 इन्फिनिटी तक पुट करते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि -1 +1 -1 +1 ऐसा ही मिलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक सेट बन गया ना -1 और +1 का। देख रहे हैं कि या तो कोई इसका हर एक टर्म या तो -1 है या तो +1 है ना। यानी कि बाउंडेड है ना। n क्या है, n जो सीक्वेंस है वो क्या बाउंडेड है, ठीक है। बट जैसे कि देख रहे हैं इसका जो लिमिट आ रहा है ना, एक माइनस आ रहा, कभी कभी प्लस आ रहा है ना। अगर हम इसका n का वैल्यू और डाल रहे हैं तो माइनस आ रहा है, इवन डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है कि वो यूनिक होना चाहिए। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो यूनिक होना चाहिए और साथ ही साथ वो डिफिनिट होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए। मतलब कि इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए, है ना। फिनाइट होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। तो क्लियरली देख सकते हैं कि तो यूनिक तो आ नहीं रहा, पहली बात, है ना। यूनिक आ नहीं रहा है ना। फिनाइट तो है बट क्या यूनिक नहीं है, -1 तो कभी +1, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो कुल हिसाब से हम यहाँ से देख सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं, है ना। लिमिट का मतलब क्या होता है कि यूनिक होना चाहिए, जो कि है नहीं यहाँ पर। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस का, है ना। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमने ले लिया यहाँ पर n/n+1 का। यहाँ पर हम अगर देखेंगे पुट करेंगे वैल्यू तो आप चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सारा जो पद आएगा ना, जैसे कि n यहाँ पर पुट कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये n है ऊपर और नीचे n+1 है, यानी कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है 1 से छोटा होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, पहले यहाँ आ जाएगा। फिर देखेंगे आगे जैसे पुट करते जाएंगे, है ना, एकदम 1 के पास पहुँचते चले जाएगा, एकदम 1 के पास डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, एकदम बहुत डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी 1 से, लेकिन आगे खिसकेगा नहीं, ठीक है। और ना ही 1 पे जाएगा, 1 के हल्का से एकदम पास में रहेगा, बहुत पास में 1 के, और यानी कि कन्वर्ज करेगा, है ना, 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो इस सीक्वेंस का हर एक टर्म क्या है, 0 से 1 के बीच में है। या फिर यह भी कह सकते हैं 1/2 और 1 के बीच में है ना, क्योंकि 1/2 से शुरू ही हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 और 1 के बीच में, यानी 1/2 और 1 के बीच में क्या है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है ना। इस सीक्वेंस बाउंडेड है। और जैसे कि इसका जो हर एक पद क्या कर रहा है, 1 के पास खिसकता जा रहा है, जिससे इसे हम टेंड्स टू इन्फिनिटी करते जा रहे हैं। यानी कि जो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है ना। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से कह सकते हैं ना, पहला एग्जाम्पल लेके और दूसरा एग्जाम्पल लेकर ना हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कन्वर्स इसका जो है ना वो ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, डू दी रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 फॉर्म ए सीक्वेंस। मतलब कि क्या वैसे रेशनल नंबर जो 0 और 1 के बीच में रहते हैं क्या वो सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, पहले तो हम सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना, ताकि पता चले कि जितने भी क्राइटेरिया होते हैं रेशनल नंबर के बीच में, हम अगर नंबर लेंगे और उसका वहाँ से सीक्वेंस बनाएंगे तो क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा कि नहीं, बट वो क्राइटेरिया जानने की भी तो ज़रूरत है, क्या वो है आखिर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जानने के लिए क्या है, सीक्वेंस का डेफिनेशन जानना होगा। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि लेट एस बी दी सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ नंबर्स इस सक्सेशन ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 a4 an डॉट इन्फिनिटी ऑल बिलोंग्स टू S फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल। कह रहा है कि कोई सेट हो, ठीक है, कोई सेट हो और वो सक्सीजन में हो, मतलब कि एक के बाद एक क्रम अनुसार हो, ठीक है, वो सारे सेट के अंदर से उसका सारा जो एलिमेंट है ना, वो इसका एलिमेंट से एक लाइन बना दी जाए कॉमा देकर, है ना, और वो सक्सेशन में हो, मतलब एक के बाद एक ही हो। ऐसा नहीं जैसे A1 लिखे अगला बार A3 लिख दिए फिर A2 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सक्सेशन में हो, ठीक है, और वो सब क्या हो, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया गया हो। जैसे कि मान ली यहाँ पर कह दें कि जो सीक्वेंस है इवन नंबर का है, ऑड नंबर का है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है, और साथ ही साथ सक्सीजन में होना चाहिए, है ना, एक के बाद एक होना चाहिए। तो क्या एक रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्म हो रहा है, तो क्या एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट an बी ए सीक्वेंस, ठीक है, an क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, रेशनल नंबर का, है ना, और उसका जो हर एक एलिमेंट है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ऐसा हम ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखिए हमने लिया है an का, ठीक है, n बाई n प्लस 1 ले लिया है ना। इसका सारा जो नंबर है ना, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हम लोग लेंगे 0 से 1 के बीच में लेंगे इसका संख्या, ठीक है। तो कुछ इतना हमें मिलेगा। इसका जो इसका जो हर एक टर्म है ना, हर एक टर्म जैसे 1/2 मिला, 2/3, 3/4, सब देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो क्या सीक्वेंस नहीं बना रहा है, बना रहा है सीक्वेंस, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, 2n/2n प्लस 1 का। तो इसमें भी पुट करेंगे, है ना, n इक्वल टू 1 2 3 4, है ना, आगे तक पुट करते चले जाएंगे। तो सारा जो इसका टर्म आ रहा है 0 से 1 के ही बीच में आ रहा है। तो क्या ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, 1/n² का। इसमें हम n टेंस टू कहने मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट n तक पुट करेंगे। तो हम देखेंगे उसका सारा टर्म, हर एक टर्म जो है 0 से 1 के ही बीच में आ रहा है और सारा टर्म रेशनल नंबर है ना। पुट करके देखिएगा, वैल्यू निकालिएगा, है ना। ये देखिए 1/4 है, यानी कि क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 1 से छोटा होगा, है ना। और 0 से बड़ा ही तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर पहला क्या 1 है और ये इंक्रीज करते जाएगा, है ना। उसी तरह ये भी देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा रहेगा, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा रहेगा, है ना। सब 0 से 1 के बीच में ही रहेगा ना। 0 से बड़ा ये भी है, 1/2 से शुरू ही हुआ है और आगे की ओर जा रहा है तो 1 से छोटा ही होगा, है ना, क्लियरली बात है। तो ये क्या होगा, सब क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और सीक्वेंस बना रहा है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सो वी कैन टेक ए लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। कहने मतलब है इधर ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर रेशनल नंबर वैसा टर्म जो रेशनल नंबर हो, ठीक है, वैसा सीक्वेंस जिसका टर्म रेशनल नंबर हो और 0 से 1 के बीच में हो, वो सीक्वेंस फॉर्म करेगा, ठीक है। हेयर ऑल दिस सेट्स सेटिस्फाई ऑल दी क्राइटेरिया ऑफ ए सीक्वेंस, है ना। सारा सीक्वेंस का जो क्राइटेरिया होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सारा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं, सो यस दी रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 फॉर्म ए सीक्वेंस, यानी कि वैसा रेशनल नंबर जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहेगा वो सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स सच डैट द लिमिट इज रेशनल नंबर। कह रहा है कि हमें देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, ठीक है, और वो सीक्वेंस जो हो रेशनल नंबर का होना चाहिए और जिसका कि लिमिट रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना। सीधा अगर मैं कहूँ तो रेशनल नंबर का सीक्वेंस हो और रेशनल नंबर लिमिट हो, ऐसा कह रहा है, एग्जाम्पल दीजिए ऐसा। तो हम
ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए सेक्वेंस ले लेते हैं, 1/n सेक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो n = 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएंगे n तक, तो ये हमें उसका हर एक टर्म ऐसे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर हुज लिमिट इज रेशनल नंबर, है ना। के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सीक्वेंस का है, रेशनल नंबर का है, और इसका जो लिमिट है वो भी रेशनल नंबर है ना, डेट इज 0। क्लियरली देख सकते हैं 1/n है ना, n का 1/∞ करने मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0 के पास जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 0 के पास जा रहा है, तो 0 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, है ना, रेशनल नंबर ही है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं कि 1/n क्या है, एक सीक्वेंस है रेशनल नंबर का जिसका लिमिट रेशनल नंबर है, n = 1/n वेयर 1/n इज रेशनल नंबर डेट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी = 0 वेयर 0 इज ए रेशनल नंबर, है ना। इसका ये जो सीक्वेंस है 1/n, इसका लिमिट आ रहा है 0, और 0 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो हमारा था। अब एक और इसी का, है ना, इसी क्वेश्चन का एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं मन करे तो, है ना। हम दूसरा ले लेते हैं n+1/n, है ना, कोई सीक्वेंस है जिसका एनवा टर्म n+1/n है। तो इसमें हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, n = 1 2 3 4 ऐसा कुछ पुट करते चले जाएंगे, तो सारा इसका जो टर्म है कुछ इस प्रकार हमें मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखिए विच इज ए सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर कन्वर्जिंग टू 1 विच इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, वैल्यू फाइंड करके भी देख सकते हैं या फिर ऐसे ही देख सकते हैं ट्रिक से चेक करके, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 2 से शुरू हो रहा है, अगला 3/2 है, उसके अगला 4/3 है ना, धीरे धीरे पीछे आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है, ठीक, घट रहा है, और घटते घटते n+1/n जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए सब सारा टर्म देखिए, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, यहाँ भी क्या है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, यानी कि 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 1 से ग्रेटर होगा, और 2 से शुरू हो रहा है, साथ ही में डिक्रीजिंग भी है। तो कहने मतलब 1 ही के पास ना जा रहा है, यहाँ से हम क्लियरली जान सकते हैं 1 ही के पास जा रहा है ना, इतना सारा सबूत मिलने के बाद। तो 2 से शुरू हो रहा है, 1 के पास जा रहा है ना, मोनोटोनिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और 1 के पास जा रहा है तो 1 क्या है, रेशनल नंबर ना है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है, 1 लिमिट भी है, और लिमिट क्या है, रेशनल नंबर है, 1 के पास कन्वर्ज हो रहा है जाके। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस bn इज कन्वर्जिंग टू द लिमिट 1, ठीक है, और 1 क्या है, रेशनल नंबर है ना। ये तो क्या एग्जाम्पल हो गया था, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस क्या है, विच इज ए रेशनल नंबर, विच इज सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर कन्वर्जिंग टू 1 विच इज ए रेशनल नंबर, है ना, जो कि ये सीक्वेंस क्या है, रेशनल नंबर का है, और रेशनल नंबर का जो सीक्वेंस है 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, जो कि खुद एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके, ये इसका एनवा पद क्या है, n+1/n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। n कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर से n कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसका सारा टर्म क्या कर रहा है, रेशनल नंबर की ओर बिलोंग कर रहा है ना, रेशनल नंबर में आ रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 आ रहा है ना, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला का था, ठीक है। उसी तरह आप ये सेकेंड वाला देख सकते हैं ना, रेशनल नंबर का सीक्वेंस बनाना है जिसका कि लिमिट इरेशनल नंबर हो, ठीक है। पहला तो लिमिट हमें रेशनल करना था, दूसरा में लिमिट क्या करना है, इरेशनल करना है, ठीक है। वैसे सीक्वेंस का एग्जांपल हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग कोई ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1+1/n पावर n है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस क्या है, रेशनल नंबर का है, ठीक है। इसका लिमिट हमें इरेशनल करवाना है, ठीक है। हमें वैसा रेशनल नंबर का सीक्वेंस बनाना है जिसका लिमिट इरेशनल नंबर हो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर तो करना है, तो यानी कि जैसे कि ई जो होता है 2.7182 है ना, 818285 है ना, वो भी क्या एक इरेशनल नंबर है। तो लिमिट = ई हम ले आते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है, पाई भी कर सकते हैं ना, 3.14 समथिंग चले जाता है ना, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक सीक्वेंस ले लिए हैं 1+1/n पावर n का, चलिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसमें हम n = 1 2 3 4 5 6 ऐसा पुट करते चले जाएंगे तो कुछ इस तरह हमें इसका सीक्वेंस मिल जाएगा ना, सीक्वेंस का हर एक टर्म ऐसे मिल जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं इसी को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह फिर सबको हम स्क्वायर कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हेयर जो सीक्वेंस है Cn इज सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर हुज लिमिट इज ई, है ना, इसका लिमिट का ई आ रहा है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ई के बराबर आएगा,
है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना। ई का वैल्यू क्या होता है 2.7182 8182 85 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो पहले से 2 आ रहा है, ठीक है, उसके आगे हल्का सा आगे खिसक जाएगा 2.71 है ना। फिर आगे देखेंगे सब का सब वैल्यू है ना, कैलकुलेट करके देखेंगे कैलकुलेटर में, तो देखेंगे कि 2.71 है ना, इसके करीब करीब आते चले जाएगा। तो इसी को हम एक ही साथ में ई लिख सकते हैं, ठीक है। जो कहने मतलब है ये सारा का सारा वैल्यू है, सीक्वेंस है ना, 2.7182 8182 85 के करीब पहुँचते चले जाएगा, है ना। इसका इनवर्ट टर्म 2.7182 8182 85 हो जाएगा, है ना। 2 से शुरू होगा और ई के पास पहुँचते चले जाएगा। तो ई पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, यानी कि इसका जो लिमिट है ई आ रहा है, ई, है ना। तो इसीलिए जो सीक्वेंस है ना, क्या है, सीक्वेंस जो है रेशनल नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है, और कन्वर्ज कर रहा है एक इरेशनल पे, है ना। इरेशनल यानी कि इसका लिमिट हो चुका है ना। देख सकते हैं ये सब क्या है, रेशनल नंबर है ना, सब रेशनल नंबर, सब रेशनल नंबर, लेकिन जहाँ कन्वर्ज कर रहा है वो इरेशनल हो गया है ना, ई का वैल्यू आ गया है यूलर का, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये इनवर्ट टर्म क्या है, इतना है, उसमें हम इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इतना आ रहा है ना, 1 पावर इन्फिनिटी, है ना। 1 पावर इन्फिनिटी को हम ई लिखते हैं ना, 1 पावर इन्फिनिटी को हम ई लिखते हैं ना। इसको एक्सपेंड करके देखें ना तो ई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, क्लियरली यहाँ से हम लोग ये जान चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ख़त्म। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।